हुआ वह इतिहास से लेकर वर्तमान तक, यानी आज़ादी से लेकर आज हमारी कर्म स्थान तक, इसके लिए हम यूसीसी की तरफ से तहे दिल से, दिल की अंतिम गहराई से बहन अमरजीत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में जो आज हमला की चर्चा हुआ, इतिहास की चर्चा हुआ, मैं इस मन से कहता हूँ कि जो हमारे देश में डेमोक्रेसी, मजदूर, महिला, विद्यार्थी, किसान पर जो हमला है, अगर हम एक नेत्री के रूप में, एक चिंगारी के रूप में, एक डेमोक्रेसी का कवच के रूप में हमको दिखाई दे रही है, तो बहन अमरजीत को हम तो यही मन से कहूँगा कि तुम संघर्ष करो। पूरे हिंदुस्तान का मजदूर आपके साथ सदैव खड़ा है, आपके कंधों से कंधे मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयारी है। साथ ही अमरजीत ने बहुत अच्छे इतिहास रखा, तपन सेन भी रखे, सभी हमारे पूर्व वक्ता ने रखा। आज 8 घंटा हम लोग लड़ाई लड़के लिया, 8 घंटा के बाद हम लोग आज़ादी भी लिया, लेकिन आज़ादी लेने का मतलब चार उद्देश्य था कि आज़ादी का हक सभी के पास रहे, यानी आज़ादी मिलने के बाद न्याय, स्वतंत्रता, समानता, प्यार, अनुशासन, हम लोग इसलिए आज़ादी लिया कि हम लोग के साथ सभी को एक साथ न्याय मिलना चाहिए, सभी को एक साथ समानता के रूप में रखना चाहिए, सभी को एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। सिर्फ पति पत्नी का प्रेम नहीं होता, बाप बेटा का प्रेम नहीं, भाई बहन का प्रेम नहीं, दोस्त का प्रेम नहीं। प्रेम का मतलब है हमारे देश का हर नागरिक को सरकार के साथ प्रजा का प्रेम, उद्योगपति के साथ मजदूर का प्रेम। लेकिन आज एक डेमोक्रेसी पर हमला, तो हमारी आजादी की लड़ाई पर हमला, हमारी 8 घंटा की लड़ाई पर जो प्राप्त किया लड़ाई लड़के उस पर हमला, हमारा मजदूर का न्यूनतम वेतन पर हमला, हमारा मजदूर का हक पर, अधिकार पर लड़ाई, मौलिक अधिकार की लड़ाई, हमला। इस सब को लड़ने के लिए आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। साथियों, लाल झंडा की भी बातें आई। लाल झंडा एक खतरा का निशान है, लेकिन हमारे वामपंथी का स्वर्गीय, जिनको मैं भीष्म पितामह के रूप में देखा था जंतर मंतर पर, एवी वर्धन जी, कॉमरेड एवी वर्धन, कहा था लाल झंडा खतरा भी है और मजदूरों का रक्षा का एक निशान है, महिलाओं का एक स्वतंत्रता सुरक्षा का एक कवच है, विद्यार्थियों का एक शिक्षा का, वैचारिकरण शिक्षा से दूर रहने का एक माध्यम। इसी तरह आज हमारा कॉमरेड एवी वर्धन जी की बातें याद आया कि लाल झंडा के बारे में कितनी वर्णन किया। साथियों, आज हमारी लड़ाई है डेमोक्रेसी पर, जो सरकार हमला कर रहे हैं। पहली लड़ाई हम लोग मजदूर का लड़ेंगे, एक न्यूनतम वेज होना चाहिए, क्योंकि एक मजदूर में 5 परिवार कम से कम होता है, उसका बुजुर्ग माई बाप, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। लेकिन जो मजदूर 12,000 10,000 में काम कर रहा, 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा काम हो रहा, क्या 10,000 12,000 में अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चे को जो मेडिकल की रिपोर्ट से बायोलॉजिकल खाना दे सकता है, पूरा कैलोरी मिल सकता है, उसको फल मिल सकता है, दूध नियमित रूप से मिल सकता है, उसके बच्चे का शिक्षा मिल सकता है? नहीं साथियों। इसलिए हम लोग न्यूनतम वेतन
का एक लड़ाई लड़ेंगे। आज अमरजीत कौर को भाई बोलता हूँ, कम से कम हिंदुस्तान में एक कुशल अकुशल मजदूर को मत पढ़, क्योंकि जब यूपीए 2 में हम लोग सरकार में थे, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था कि हम लोग को एपीएल बीपीएल लाल पीला सफेद में मत पढ़, अमीरी रेखा गरीबी रेखा मत बांटो, हम लोग एक समानता का अधिकार हो। उस समय लेफ्ट का 64 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हम लोग एक प्रेशर बनाया, यूपीए 1 में 100 दिन गारंटी रोजगार योजना लाया, यूपीए 2 में खाद गारंटी योजना लाया, प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज दो। उस समय हम लोग लड़ाई में थे, जंतर मंतर पर हम लोग लड़ रहे थे। रक्षाबंधन में सभी भाई बहन के यहाँ राखी बंधाने जाता है, लेकिन उस समय रक्षाबंधन में हम लोग लड़ाई लड़ा, पांचों वामपंथी पार्टी। उस समय एबी वर्धन जी भी थे, प्रकाश करार जी थे, अमरजीत जी भी थी, हम भी थे, हमारा देवव्रत विश्वास जी भी थे। हम लोग लड़ाई लड़के लाया था। लेकिन आज लड़ाई लड़ना है मजदूरों को, जो बायोलॉजिकल मेथड है पूरा करोड़ी परिवार को मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक न्यूनतम वेतन कम से कम 25,000 रुपया या 26,000 रुपया एक होना चाहिए, तब हम 5 परिवार को एक मजदूर पाल सकता। और दूसरी लड़ाई हम लोग की है, एक विधायक का पेंशन एक बार बनने के बाद अभी तक उसका नष्ट नहीं हुआ पेंशन प्रणाली, लेकिन एक मजदूर का पेंशन इसके पहले जो बीजेपी का प्रधानमंत्री बने थे, बहुत बड़े कवि थे, उसने एक आधार दे दिया कि हम पेंशन देने में असमर्थ हैं, पेंशन बंद हुआ। लेकिन आज तक हम लोग लड़ाई लड़कर वो पेंशन को बहाल नहीं कर सका। इसलिए दूसरी लड़ाई, पुरानी पेंशन स्कीम हमको लागू करो। अपना वेतन बढ़ा लेते हो, 24 घंटा के अंदर डिसीजन लेकर। दिल्ली का देखिए उदाहरण है, दिल्ली में मुख्यमंत्री कैबिनेट को बैठाया, कैबिनेट का डिसीजन लिया नहीं लिया, विधानसभा जाके घोषणा कर दिया 60% विधायक का वेतन बढ़ेगा। क्या है नीति? क्या है नीति? विधायक बना किसके वोट से? मजदूर का वोट से, मजदूर का बाप का वोट से, मजदूर की पत्नी का वोट से, मजदूर का बेटा का वोट से, और उसका 24 घंटा में वेतन 60% बढ़ जाता। और जो मजदूर सरकार पर उसको वोट देके सर्टिफिकेट देके विधानसभा में भेजा, देश के बड़े पंचायत घर में भेजा, उसका डिसीजन 24 घंटा में होता। हम लोग लड़ाई सबको पड़ता है। इसके बाद हम लोग की लड़ाई पर अनदेखा किया जा रहा है। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हम लोग का एक नीति है कि एक मजदूर का अगर पसीना बहता है तो एक नेता को खून बहना चाहिए, नेता को खून जाना चाहिए, तब वो नेता है। वही नेता बनेगा जब मजदूर का पसीना देख के विमुख होगा, आंख से आंसू आएगा, कुछ सच्चा नेता मजदूर का होगा, वो मजदूर का शुभचिंतक नेतृत्व करेगा। जैसे बच्चा एक रोता है तो घर में जो बाप होता है उसका 5 रुपया 10 रुपया का चॉकलेट लाके चुप करता है, खुश करता है। उसी तरह से मजदूर का नेतृत्व होना चाहिए कि मजदूर को हक दिलाने के लिए हमें किस तरह की लड़ाई लड़ना है। आज मैं मंच पर आज अपने क्यूसीसी की तरफ से बोलता हूँ, किस तरह से आप नेतृत्व कीजिए मजदूरों का हक के लिए, मजदूरों का मौलिक अधिकारों के लिए। आपके साथ हम लोग पूरे मजदूर आपके साथ संघर्ष करेगा। बहुत बातें हुआ, सारी बातें आप लोग के बीच में हुआ, लेकिन एक हमारी बहन ने बोला रिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद। अरे भाई, हम लोग न धर्म की राजनीति करते हैं, न जाति की करते हैं, न भाई भतीजावाद के करते हैं, न क्षेत्रवाद की करते हैं। आपको जानकर खुशी होगा कि एक लेफ्ट पार्टी है जिसका कोई परिवार से लेना देना नहीं होता। इसके पहले आप देखिए अपने एआईटीयूसीसी का, इसके पहले जनरल सेक्रेटरी गुरुदास गुप्ता जी थे। क्या गुरुदास गुप्ता जी के बेटी है अमरजीत कौर?
नहीं, हम लोग में ना परिवारवाद होता है ना भतीजावाद होता है। जो बीजेपी के लोग कहते हैं परिवारवाद कांग्रेस को बदनाम करता है। अरे भाई, कौन क्षेत्रीय पार्टी में चले जाइए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, पूरा परिवार की पार्टी। आरजेडी को देख लीजिए, पूरा परिवार की पार्टी। बीजेपी में देख लीजिए, बीजेपी में भी है, भले अध्यक्ष दूसरा बन गया, लेकिन अमित शाह के बेटा के देख लीजिए, आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बेटा को देख लीजिए, विधायक बना हुआ है गाजियाबाद से। इसलिए सिर्फ लेफ्ट पार्टी में ही हिंदुस्तान का जितने पॉलिटिकल पार्टी है, लेफ्ट पार्टी में न परिवारवाद होता, न धर्मवाद होता, न भाई भतीजावाद होता, न क्षेत्रवाद होता पार्टी में। इसलिए अगर देश में डेमोक्रेसी को रक्षा करना है तो मजदूर यूनियन के साथ साथ लेफ्ट पार्टी को एक प्लेटफॉर्म बनाकर डेमोक्रेसी को रक्षा करना। जो आज़ादी हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत लोग लाया, उस आज़ादी को हम लोग मरने नहीं देंगे, आज़ादी को मिटने नहीं देंगे। इसके लिए अगर जितनी संघर्ष करना है, जो भी जिस तरह की लड़ाई लड़ना है, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सभी को हार्दिक जय हिंद।